नमस्कार। अंततः छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़े बदलाव की आहट अब और करीब से सुनाई देने लगी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री की नियुक्ति बैठक इस बात के बड़े संदेश हैं। 3 दिनों तक उनका रुकना, अलग अलग कम्युनिटी से मिलना, अलग अलग वर्गों के साथ उनका संवाद और उसके बाद सेट किए गए नरेशंस, ये सारे के सारे भाजपा की 2023 की पूरी तैयारी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का कांग्रेस के साथ भिड़ना क्यों कठिन है। स्पेशली भूपेश बघेल का सामना करना भाजपा के लिए कठिन हो रहा है। वजह यह है कि भूपेश बघेल बीते कुछ वर्षों में बहुत ही ज़मीनी किस्म के नेता बनकर उभरे हैं और उनका जो सांस्कृतिक टच है वो भाजपा के लिए कठिन हो रहा है। बार बार भाजपा औंधे मुंह गिर रही है और विपक्ष के रूप में वो भूपेश बघेल का सामना नहीं कर पा रही है। इसी वजह से भाजपा की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भूपेश बघेल बहुत मजबूत हैं। चूंकि भाजपा का मिजाज है, चुनाव चाहे नगरपालिका का हो, ग्राम पंचायत का हो, राष्ट्रपति का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या फिर विधानसभा का, किसी भी चुनाव को भाजपा कभी भी हल्के से नहीं लेती। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि 2023 छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी भाजपा किसी भी सूरत में हल्के से नहीं लेगी, नतीजे कुछ भी हों। हम बात करते हैं जामवाल के 3 दिन के रायपुर प्रवास की पूरी कहानी, इनसाइट्स और कुछ वो चीज़ें जो मीडिया में नहीं आ पाती। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बने रहिए आप खबर बेबाक के साथ। मैं हूं वरुण सखाजी। पहली तैयारी, संगठन में बड़े बदलाव। वैसे तो भाजपा ने छत्तीसगढ़ में करीब 2-2.25 साल पहले ही यहाँ के जो तब के संगठन मंत्री थे सौदान सिंह, उनको चंडीगढ़ भेजकर ये मैसेज दे दिया था कि भाजपा 2023 के चुनाव में जैसी की तैसी टीम के साथ नहीं जाएगी। लेकिन ये मैसेज नाकाफ़ी था, चूँकि इसके करीब 2-2.25 साल बाद जो है जामवाल की नियुक्ति हुई। इससे पहले पुरंदेश्वरी आती हैं, नितिन नवीन आते हैं और लगातार बैठकों का दौर शुरू होता है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता का जो मन है वो खुश नहीं हो पाता। वजह यह है क्योंकि ये बैठकें ऐसी जगहों पर हो रही होती हैं और ऐसे लोगों के साथ हो रही होती हैं जिनका छत्तीसगढ़ की भाजपा में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। यानी कि 2018 की हार में जिनका बड़ा योगदान था, उन्हीं चेहरों मोहरों के साथ फिर से पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही थी। चूँकि अजय जामवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूर्वोत्तर में बहुत ही अच्छा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जामवाल ने जिस तरह से काम किया है और भाजपा को पहाड़ी में खिला दिया है, ये उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो उर्वरा है वो थोड़ी सी अलग है। ये कि हिंदी राज्य है और राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है। ऐसे में पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ में फ़र्क है, पर चूंकि जामवाल मजे हुए गणितज्ञ हैं। भाजपा की 2023 की तैयारियों के दूसरे कदम के रूप में जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा निर्वाचित लोगों को जिम्मेदारी में लाना। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के 14 विधायक हैं और जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है वो धर्मलाल कौशिक हैं। अब चूंकि बाकी जो 13 लोग हैं उनमें से अलग अलग जाति और समुदाय से वो आते हैं, तो भाजपा एक अलग किस्म का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहेगी। तो अगला जो कदम होगा वो इन्हीं लोगों में से अलग अलग भूमिकाओं में लोगों को लेकर आना है। चूँकि जब आप एक बार सत्ता में रह चुके होते हैं और जब चुनाव में जाते हैं तो आपके हाथ में 2 चीज़ें होती हैं। पहले हाथ में तो आपका उस वर्ष का 5 वर्षों का किया गया काम होता है और दूसरे हाथ में भाजपा एक माहौल बनाने का काम करती है। लेकिन चूंकि जब आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो मुद्दों को बहुत तेज़ आवाज़ में उठाना। भाजपा की चूंकि ये कोर वैल्यू रही है, मुद्दों को तेज़ आवाज़ में उठाना और मुद्दों को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना और माहौल बनाना। भाजपा यहाँ भी यही करना चाहेगी, चूँकि अब भाजपा को सौम्य चेहरों की ज़रूरत नहीं है।
फिलहाल, चूंकि विपक्ष में रहते हुए आप जितनी तेज आवाज उठाएंगे उतना ही उसका साउंड होगा। इसी कड़ी में भाजपा ने एक अहम कदम उठाया है। भाजपा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में 12 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। इसमें कॉम्बिनेशन रखा है। एक पहला कॉम्बिनेशन तो जियोग्राफिक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन उनकी पॉलिटिकल आस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। इस पूरे क्रम में आप देखेंगे भाजपा के किसी नेता की उपेक्षा नहीं हुई है, किसी नेता के किसी शागिर्द को इधर उधर नहीं किया गया है, बल्कि सभी नेताओं के शागिर्दों को इसमें कंबाइंड किया गया है और मुखिया बनाया गया है ओबीसी फेस और तेज तर्रार नेता अजय चंद्राकर को। भाजपा की इस सर्जरी में तीसरा जो कदम होगा वो होगा बैठकें, चर्चा और कार्यकर्ताओं को खुश करना। अब जो अगले कदम होंगे इसमें कार्यकर्ता भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। अभी तक की जितनी भी बैठकें, मीटिंगें हुई हैं उनमें नरेशंस सेट नहीं हुए हैं। उनमें पिन पॉइंटेड ये क्वेश्चन नहीं आया है कि 2018 में आखिर भाजपा हारी क्यों, और अगर क्वेश्चन आया भी है तो उसका कोई बहुत मुकम्मल जवाब नहीं मिला है और ना ही मुकम्मल जवाब खोजने की कोई कोशिशें दिखाई देती हैं। लेकिन जामवाल ने अपनी पहली ही मीटिंग में सबसे पहला प्रश्न यही किया और ये भाजपा की खूबी और खासियत है कि वो अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो अलग बात है, लेकिन मीडिया में वही जाता है जो वो चाहते हैं। और ये जानबूझकर ये वाला प्रश्न उठाया गया ताकि कार्यकर्ता जो नाराज बैठा हुआ है अभी भी वो खुश हो, क्योंकि वह भी ये लगातार पूछ रहा है कि 2018 में क्यों हारे। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो ये जानना चाहता है और ये सेट करना चाहता है, एक नरेशन देना चाहता है कि 2018 में भाजपा इसलिए हारी क्योंकि उसका कार्यकर्ता नाराज था। तो पहली बात तो जामवाल ने ये की यहाँ पर सिद्ध कि भाजपा हारी क्यों। अब जब अगली मीटिंगें जामवाल करेंगे या दूसरे पदाधिकारी करेंगे तो भाजपा अगला कदम जो उठाएगी उसमें ये करेगी क्योंकि कार्यकर्ता नाराज थे, और कार्यकर्ता किससे नाराज थे और क्यों नाराज थे, इस तरह की परतें इस सवाल के माध्यम से खोली जाएंगी ताकि कार्यकर्ता का जो तोष है, अंदर का जो नाखुशी है, उसको कहीं ना कहीं खुशी में बदला जा सके। यानी भाजपा एक दिखाना चाहेगी वह कार्यकर्ताओं की बात कर रही है। इस पूरी 3 दिन की मीटिंगों में जामवाल ने इस बात का संदेश भी दिया है कि भाजपा अभी किसी को भी कमतर या ज़्यादातर करने नहीं जा रही है। इसीलिए वो सभी पदाधिकारियों की बैठक करते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के घर पर जाकर उनसे मिलते हैं, और सिर्फ मिलते नहीं हैं बल्कि नरेशन ये सेट होता है कि वहाँ करीब करीब आधा पौन घंटे तक वो बंद कमरे में बात करते हैं। बंद कमरे के अंदर क्या बात होती है ये कंटेंट तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब की भूमिका भी अभी अहम बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पार्टी किसी को ड्रॉप करने जा रही है या कि पार्टी किसी को बहुत अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। पार्टी सबको लेकर चलना चाहती है और प्रदेश में कम से कम ये मैसेज देना चाहती है कि भाजपा के अंदर कोई किसी से कम नहीं है और किसी को किसी बात की कोई सज़ा नहीं मिलने वाली है, बल्कि सब मिलजुल करके चुनाव में जाने वाले हैं। चौथा कदम भाजपा का होगा, अभी के जो 3 कदम थे वो तो संगठन को ठीक करने के हो गए। चौथा कदम होगा कांग्रेस सरकार पर हमला। ये कदम सबसे अहम है क्योंकि इस कदम की जो पूरे जो सूत्र हैं वो केंद्रीय भाजपा के नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, राज्य में ताबड़तोड़ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हुई और कार्रवाइयाँ बहुत अहम लोगों के अगेंस्ट हुई। इन कार्रवाइयों में जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी हुआ, ये मीडिया में अभी नहीं आया है, लेकिन बताया बहुत कुछ जा रहा है। हो सकता है इस पर भी पार्टी कुछ आगे चलकर इसका इलेक्शन में इस्तेमाल करे। इसी कड़ी में एक और चीज़ हुई कि वर्तमान में सरकार में एक अहम ओहदे के मंत्री ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में वे सारी बातें थीं जो बातें भाजपा कहीं ना कहीं चुनाव में लेकर जाने वाली है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, लोगों के साथ जो उनका तादात्म्य है, कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग को एक तरह से चैलेंज करना मुश्किल है, सरकार के कामकाज को कमतर बताना मुश्किल है, तो कोई एक पॉइंट को उठाना बहुत ज़रूरी है। तो भाजपा उसी मुद्दे का
फिलहाल में निर्माण कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास का एक मुद्दा अहम हो सकता है। अब आते हैं 5वें कदम पर, जो कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के रूप में पार्टी ने उठाया था। आंकड़ों की भाषा में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो कुल आबादी है, उस आबादी का लगभग 30 से 35% जो हिस्सा है वो आदिवासी समुदाय का है। इसके अलावा 12 से 13% जो हिस्सा है वो अनुसूचित जाति का है, और जो बाकी का बचता हुआ हिस्सा है, जो अन्य लोग हैं लगभग 50-52% के, उनमें भी 65 to 70% के बीच में ओबीसी समुदाय आता है। ओबीसी समुदाय में छत्तीसगढ़ में देवांगन हैं, चंद्राकर हैं, साहू हैं, ये डोमिनेंस वोटर हैं। साहू वोटर भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। चंद्राकर या कुर्मी वोट जो हैं बटे हुए रहे हैं। देवांगन वोट भी थोड़े से बटे रहे हैं। फिलहाल में हुआ ये है कि कुर्मी वोट कंसोल होकर के कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा को इस वोट बैंक में सेंधमारी करनी है, और उस सेंधमारी करने के लिए भाजपा अलग अलग किस्म के नेताओं की तलाश में है। भाजपा यहाँ ये मैसेज नहीं देना चाहती कि वो किसी एक व्यक्ति को चेहरा बना रही है। भाजपा यहाँ हर वर्ग से लोगों को आगे लाना चाह रही है, इसीलिए वो हर वर्ग के नेता की नर्चरिंग कर रही है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष ये है कि भाजपा 2023 के चुनाव में पूरी ताकत से जाएगी, और सिर्फ ये चुनावी ताकत नहीं होगी, बल्कि वो एक अपनी ताकत को सामाजिक ताकत में बदलने की कोशिश भी होगी। बहरहाल वर्तमान में मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हैं, पार्टी को स्थापित करने में उनकी भूमिका अहम है, और वो गांव-गांव तक अपने अंदाज में पहुंच रहे हैं। इसका काट खोजना भाजपा के लिए कठिन ज़रूर है, लेकिन भाजपा पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी नज़र जामवाल समेत भाजपा की सभी आंतरिक गतिविधियों पर रहेगी, और ये विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा। ऐसे ही विश्लेषणों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।